कहते हैं जानवरों में गधा सबसे सीधा समझा जाता है। सीधापन इतना कि लोग उसे बेवकूफ कहने लगते हैं। पर असली बात तो यह है कि दुनिया अक्सर सरलता, निष्ठा और सहनशीलता को समझ नहीं पाती। यही कहानी है दो ऐसे ही सरल, शांत और वफादार साथियों की, हीरा और मोती। झूरी के दो बैल, सुंदर, मजबूत और काम में ऐसे चौकस की देखते ही बनते थे। सालों तक साथ रहने के बाद दोनों के बीच दोस्ती नहीं, भाईचारा हो गया था। ना कोई भाषा, ना कोई शब्द, लेकिन एक दूसरे का मन पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता। जब भी खेतों में हल जोता जाता, दोनों गर्दन हिलाते हुए ऐसे चलते जैसे ये प्रतिस्पर्धा हो कि ज्यादा बोझ मैं उठाऊं। नहीं, मैं उठाऊं। शाम को खुलने के बाद दोनों एक दूसरे को चाटकर थकान मिटाते। नाम में खाना पड़ता तो साथ ही मुंह डालते, साथ ही हटाते। जैसे जीवन का हर सुख दुख दोनों ने बराबर बांट रखा हो। लेकिन एक दिन संयोग ने करवट ली। झूरी की पत्नी गोइंग कुछ नाराजगी में अपने मायके चली गई और उसके साथ भेज दिए गए हीरा और मोती भी बैल बेच दिए गए। उनके मन ने यही समझा। झूरी के साले गैया ने दोनों को ले जाने में पसीना बहा दिया। ना आगे बढ़ते, ना पीछे हटते, जैसे कह रहे हो हमने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हमें किसी और के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या तक वे नए घर पहुंच गए। नांद में चारा पड़ा था, पर दोनों ने मुंह तक नहीं लगाया। उनकी जिद, उनका दर्द, मानो कह रहा हो जो हमें छोड़ सकता है उसके नाम का दाना भी नहीं खाएंगे। रात बीती, भूख लगी, पर दोनों अड़े रहे। अगले दिन गैया ने उन्हें खेत में जोता। बैलों ने काम तो किया, मगर मन दुखी था। और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी मोड़ दी। काम से लौटकर दोनों को फिर से अधपेटा चारा मिला। गैया की मार, उसकी गालियां, धीरे धीरे दोनों सहन करने लगे। वही हीरा और मोती जो झूरी के यहाँ प्यार में पले थे, अब एक कठोर मालिक के तानों और डंडों के नीचे खामोश हो गए। लेकिन उनके भीतर का भाईचारा अब भी वैसा ही था। एक दिन गांव में मेले का वक्त आया। गैया ने बैलगाड़ी सजाई और दोनों को जोतकर मेला ले गया। लौटते समय रास्ते में जंगल पड़ा और वहीं डाकुओं का झुंड सामने आ गया। गाड़ी रोक ली गई। गैया डर से कांपने लगा। डाकू सामान लूटने लगे और तभी हीरा और मोती ने नजरें मिलाईं और अगले ही पल दोनों ने सींग झुका दिए। डाकुओं पर टूट पड़े। एक को गिराया, दूसरे को धराशायी किया और कुछ ही पलों में डाकू भाग खड़े हुए। गैया अवाक था। आज पहली बार उसे समझ आया कि ये सिर्फ जानवर नहीं, वफादार साथी हैं। वो रो पड़ा और बोला, हे भगवान, मैं कितना गलत था। अगले दिन गैया शर्मिंदा होकर उन्हें वापस झूरी के घर ले आया। झूरी ने जैसे ही अपने प्यारे बैलों को देखा, आंखें भर आईं। हीरा और मोती भी खुशी से मुंह उठाकर उसे सूंघने लगे, जैसे कह रहे हो हम लौट आए, क्योंकि हमारा असली घर तुम हो। और इस तरह दोस्त, वफादारी और त्याग की यह अद्भुत कहानी पूरी होती है। कहानी का संदेश, सच्ची निष्ठा कभी बिकती नहीं। सच्चा संबंध, चाहे इंसानों में हो या जानवरों में, हमेशा दिल तक वापस लौट आता है।